नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉड्यूल। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था इंपोर्ट फ्रॉम अदर फाइल, यानी कि आप जो फाइल में काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल है, कोई मॉड्यूल है, आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो दूसरी फाइल में से कैसे इंपोर्ट करें। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल। तो हमने पहले ही देख लिया था कि किसी चीज़ को हमें अगर यूज़ करना है तो हम इंपोर्ट लिख के जो भी फंक्शनैलिटी हमें एक्सेस करनी है, कोई भी मॉड्यूल या फंक्शन या पैरामीटर हमें चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए तो हम इंपोर्ट से इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन किस तरह की चीज़ें हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको एक URL दिखाई देगा docs.python.org। तो ये जो है पाइथन के ऑफिशियल मॉड्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है यहाँ पर, पूरे के पूरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। तो आप कोई भी मॉड्यूल सर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ईमेल के जो भी सारे मॉड्यूल्स है, जो फंक्शनैलिटीज़ है, जो मैं ईमेल के लिए यूज़ कर सकता हूँ वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। email.message, email.parser, email.generator, email.policy, email.errors। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका वर्जन आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो आप देख लीजिए कौन सा वर्जन के लिए कौन सा मॉड्यूल काम कर सकता है। तो ये पाइथन 3 के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर है। आप URL एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है पाइथन का ऑफिशियल URL है, यहाँ से आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और भी सोचनी होगी कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे मॉड्यूल्स है, लेकिन पाइथन में जो हम जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये मॉड्यूल कैसे आएंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो अभी हम पाइचार्म में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आपको देखना है कि सारे मॉड्यूल्स कहाँ पर है तो आपको जाना होगा यहाँ से एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में। जैसे ही आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा आपके पाइथन का वर्जन और प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर अभी 3.8 यूज़ कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट है देवव्रत। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे जहाँ से आपको जाना है लाइब्रेरी में। तो ये आप जैसे ही लिप फोल्डर पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये सारे मॉड्यूल्स है, ठीक है। जैसे कि हम वेब URL में देख रहे थे ईमेल, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ईमेल के अंदर क्लिक करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ईमेल की दिखाई देगी। ये जो है आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है MIME। तो MIME जो है ये एक नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये सारे उनके मॉड्यूल्स आपको तरह तरह के दिखाई देंगे। मान लीजिए कि मैं अभी हेडर वाला मॉड्यूल देखना चाहता हूँ, तो ये हेडर की पूरी फाइल है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे डबल क्लिक करके तो आपको ये पूरी चीज़ें दिखाई देगी। ये जो पूरा कोड है, जो भी यहाँ पर फंक्शन बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारा कोड आपको इनबिल्ट दिया गया है यहाँ पर। ये जो है पाइथन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको बार बार कोड नहीं करनी पड़ती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाकर दी गई है, आपको सिर्फ उसे एक्सेस करना है। आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें एक्सेस कैसे करनी है। मान लीजिए कि अभी हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे सिंपल से टाइप कर लीजिए ईमेल, तो आपको कुछ सजेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जो है इनबिल्ट फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर आप प्रिंट टाइप करेंगे PRI तो आपको दिखाई दिया जाएगा कि ये प्रिंट फंक्शन है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो प्रिंट फंक्शन आ जाएगा।
उसी तरह मान लीजिए आप IN टाइप करेंगे तो आपको इनपुट यूज़ करना है तो आपको इनपुट सजेशन में दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनबिल्ट है। लेकिन ये जो मॉड्यूल्स है ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि आप EMA टाइप करोगे तो आपको ईमेल नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आप इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए ईमेल, और उसके बाद आप जैसे ही ईमेल टाइप करोगे तो आपको सजेशन में दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, आप ईमेल के बाद जैसे ही डॉट प्रेस करोगे तो जो भी सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर दी गई है ईमेल के मॉड्यूल में, तो आपको सारी चीज़ें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बात और भी आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि ये जो सारे फंक्शंस है तो ये तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर कोई फंक्शनलिटी बनाई है और उसी तरह मेरे जैसे काफ़ी और लोग होंगे जो पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, उसने कुछ ना कुछ चीज़ बनाई होगी, तो उनका मैं यूज़ कैसे करूँ? तो उनको बोलते हैं दोस्तों, उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं प्री इंस्टॉल पाइथन, उनको बोला जाता है पिप। तो पिप को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मैं आगे की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पिप्स। तब तक के लिए देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।